शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग रासायनिक आबंध चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लुईस बिंदु संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज की गणना। ठीक है, लुईस बिंदु संरचना जब बनाएंगे तो चार्ज आ जाता है कई कंपाउंड में, जैसे कि ध्यान देना, जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं NO3, ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपका NO3 का, और इसमें ऐसे माइनस चार्ज दे दिया NO3 माइनस ऐसे करके, क्लियर है ना। तो ये माइनस चार्ज कहाँ पास लगेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब उसमें फॉर्मल चार्ज का हमको क्या करना पड़ेगा, गणना करना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन के कौन से ऑक्सीजन पर ये माइनस चार्ज है, क्लियर है। तो हम लोग आज इन्हीं दोनों टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लुईस का अष्टक नियम हम लोगों ने पढ़ लिया था। लुईस का अष्टक नियम क्या बोलता था, याद करो। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले जरूरी चीज क्या याद रहना चाहिए, लुईस का अष्टक नियम। लुईस क्या बोला था, ध्यान समझना। लुईस बोला था कि कोई भी जो तत्व है, ठीक है, वो तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी केवल और केवल क्यों करता है, क्योंकि उसको अपना अष्टक पूरा करना होता है, क्लियर है। और अष्टक पूरा करके वो क्या हो जाता है, स्थायी, उसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी, क्लियर है कि नहीं, समझ आया। यानी हर जो तत्व है वो अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, अक्रिय गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, क्लियर है। इस कारण वो इलेक्ट्रॉनों का या तो साझेदारी करेगा या तो क्या करता है, आदान प्रदान करता है। ठीक, अब लुईस ने जो बात कहा था उसी के आधार पर वो अलग अलग कंपाउंडों का क्या बताने लग गया, स्ट्रक्चर बताने लग गया, क्लियर है। और उसी को बोला जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वो इलेक्ट्रॉनों को एक डॉट से दिखाता था, बिंदु से प्रदर्शित करता था, इस कारण नाम पड़ा है क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्लियर है। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान समझने का कोशिश करो, जब हम लोग अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में लुईस अपनी जब संरचना बनाता था, कोई भी अणु रहेगा उसका, तो केवल किसको दिखाता था, वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दिखाता था, केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता था, केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, अपने स्ट्रक्चर में प्रदर्शित करता था। पहले बिंदु तो यही याद रखना, क्लियर है, वो प्रदर्शित केवल प्रदर्शित करता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर केवल किसको प्रदर्शित करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को, क्लियर है। अच्छा, दूसरा चीज याद रखना, ये किसका पालन करता है, अष्टक नियम का पालन, किसका पालन करता है, अष्टक नियम का, क्लियर है। और इसमें एक पॉइंट तुम लोगों को बताया था कि जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा तो दो प्रकार के एटम रहते हैं। एक तो होता है कि आपका सेंट्रल एटम, और एक होता है आपका क्या, कॉर्नर एटम। क्या होता है, कॉर्नर एटम, क्लियर है। सेंट्रल एटम में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, और इसमें भी क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन याद रखना, ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, रख सकता है, क्लियर है। मतलब ये अष्टक नियम को तोड़ सकता है भाई, अष्टक नियम को तोड़ सकता है, क्लियर है। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार संयोजी इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसमें कोई भी जो स्पीसीज रहता है उसमें दो प्रकार के परमाणु रहेंगे, एक सेंट्रल एटम रहेगा और एक कॉर्नर एटम। सेंट्रल एटम अष्टक नियम को तोड़ सकता है, कॉर्नर एटम 8 कम से कम इलेक्ट्रॉन उसमें पूरे होने चाहिए। अब ध्यान से समझना, कौन सा सेंट्रल एटम होगा और कौन कॉर्नर एटम होगा, इसके लिए कुछ नियम कानून बनाया गया, क्लियर है ना। ये जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो दो प्रकार के अणु होते हैं बोल रहे हैं, कोई भी जो यौगिक दिया रहेगा उसमें, क्लियर है। ये कोई अणु है, उसमें जो परमाणु हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो होता है सेंट्रल और एक होता है क्या, कॉर्नर। तो किसको हम लोग सेंट्रल एटम मानेंगे, किसको हम लोग सेंट्रल एटम मानेंगे और किसको हम लोग कॉर्नर एटम मानेंगे। मतलब सेंट्रल एटम किसको मानेंगे, इसके लिए पहले नियम बता रहा हूँ। सेंट्रल एटम के लिए नियम, सेंट्रल एटम किसको मानेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जिसका संख्या कम हो, जिसका संख्या क्या हो, कम हो, उसको क्या मानते हैं हम लोग, सेंट्रल एटम। दूसरा याद रखना है, जिसका विद्युत ऋणात्मकता कम हो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, उसको मान सकते हो आप लोग सेंट्रल एटम। अच्छा, याद रखना है, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को कभी भी सेंट्रल एटम मानना नहीं है, सेंट्रल एटम मानना नहीं है, क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल के देखो, PCl5 है, PCl5 में क्लोरीन कितना है, 5, फास्फोरस कितना है, केवल 1। तो यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस, और क्लोरीन क्या है आपका, कॉर्नर एटम है, क्या है, कॉर्नर एटम। वैसे ही सोचो, मान लो HF है, अब HF में देखो विद्युत ऋणात्मकता किसका कम है, हाइड्रोजन का,
तो यहाँ पास हाइड्रोजन है क्या आपका सेंट्रल एटम, भले ये बोल रहा है लेकिन जब दो ही तत्व हैं तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। वैसे ही देखो H2O है, ठीक है, किसका संख्या कम है, ऑक्सीजन का, तो कुछ अपवाद दिखाई दे सकता है। यहाँ पास ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, क्लियर है, तो ये अपवाद की श्रेणी में आ सकता है भाई, क्लियर है। वैसे CH4 है तो सेंट्रल एटम कौन है बताओ, कार्बन है। NH3 है सेंट्रल एटम कौन है, चलो बताओ, नाइट्रोजन है। कौन है, नाइट्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम मान नहीं सकते। समझ आ रहा है कि नहीं, जिसका संख्या कम रहता है उसको क्या माना जाता है, सेंट्रल एटम। यहाँ तक समझ आ गया। और सेंट्रल एटम जो रहता है, ठीक है, सेंट्रल एटम के लिए एक और नियम है कि जो सेंट्रल एटम होता है अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी में, विद्युत संयोजकता में, सॉरी विद्युत संयोजकता बोल रहा हूँ जी, ठीक है, मैक्सिमम कोवैलेंसी, अधिकतम संयोजकता में रहना चाहता है, अधिकतम संयोजकता में रहना चाहता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी कैसे जानते हैं, देखो फास्फोरस है, इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी बताओ। फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15, ठीक है, वर्ग क्रमांक कौन से का है, ये 15 का ही है यार, वर्ग क्रमांक कितने का है, 15, 2 8 5, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है ये, 5, या फिर कितना ग्रहण कर सकता है, 3। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी इसका कितना है, 5, और ग्रहण कर सकता है वो कितना, 3। या फिर एक मैक्सिमम कोवैलेंसी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दिया जाता है पी ब्लॉक के तत्वों का, ठीक है ना, ग्रुप नंबर माइनस क्या कर देना, 10, क्लियर है बस, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम कोवैलेंसी पता चल जाएगा। जैसे सल्फर का मैक्सिमम कोवैलेंसी बताओ करके बोला, ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, ग्रुप नंबर कितने का है ये, 16 का, तो 16 माइनस क्या करोगे, 10, तो अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है ये, 6। समझ आ रहा है। नाइट्रोजन वर्ग क्रमांक कितना का है, 15 का है, कितना का है, 15 का, तो क्या करोगे 10 माइनस 15, तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 5। समझ आ रहा है। तो ये सब नियम हो गया किसके लिए, सेंट्रल एटम के लिए। किसके लिए हो गया, सेंट्रल एटम के लिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, चार्ज के लिए एक नियम बता रहा हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। जैसे कई बार कह रहे थे ऐसे NH4 प्लस चार्ज लगा है या NO3 माइनस चार्ज लगा है, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम लोग को ये पता है NH4 प्लस है तो एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ये 4। अब ये प्लस चार्ज को कहाँ लगाऊं, तो याद रखना धनात्मक आवेश हमेशा और हमेशा कहाँ लगता है, सेंट्रल एटम पर। कहाँ लगता है, सेंट्रल एटम पर, भूलना नहीं। नियम लिख लेते हैं फिर से कि प्लस चार्ज हमेशा कहाँ लगेगा, सेंट्रल एटम पर लगता है, सेंट्रल एटम पर लगता है, क्लियर है। और माइनस चार्ज कहाँ लगेगा, तो फिर माइनस चार्ज कहाँ लगेगा, कॉर्नर एटम पर, क्लियर है। मतलब जैसे ये माइनस दिया है, NO3 माइनस है तो NO3 माइनस है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ऐसा है तो माइनस चार्ज कहाँ लगेगा, कॉर्नर पर। अब ध्यान देना, कॉर्नर में 3 ठोक है, 1 2 3, तो कहाँ पास लगेगा, इसी को जानने के लिए हम लोग किसका गिनती करते हैं, फॉर्मल चार्ज का। किसका, फॉर्मल चार्ज। मतलब क्वांटम में तो 3 ठोक है ना ऑक्सीजन, तो इसमें लगेगा, किसमें लगेगा, इसमें लगेगा, क्लियर है कि नहीं। उसको हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोग कौन सा परिकल्पना देते हैं, फॉर्मल चार्ज का। किसका, फॉर्मल चार्ज का। यहाँ तक क्लियर है। बस इतना ही जानना है कि माइनस चार्ज कहाँ लगता है, कॉर्नर पर लगता है। किसमें लगता है, कॉर्नर एटम पर। अब कौन से वाले में लगेगा उसको हम लोग सीखेंगे अभी। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं, इतना आगे बढ़ जाऊँ मैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ मैं किसका, NO3 माइनस का, NO3 माइनस का। 100 बात का एक बात, चलो बताओ, नाइट्रोजन है ना, ध्यान से समझना। यहाँ पर सबसे पहला काम, ठीक है ना, कैसे बनाना है स्ट्रक्चर, इसके लिए ऊपर ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा Q। क्या निकालना है, Q। क्या होता है Q, जितना भी तुमको तत्व दिया है उन सब का लास्ट में वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसको काउंट करना है, क्लियर है। चलो देखो, नाइट्रोजन वर्ग क्रमांक कितना होता है जी, 15। वर्ग क्रमांक कितने का है, 15 का है। नाइट्रोजन कौन से, वर्ग क्रमांक 15 का है ना। अच्छा ध्यान दो, नाइट्रोजन जो है परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास, 5 लिखा धन। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना, 8, लास्ट में कितना होता है, 6। कितना ठोक ऑक्सीजन है, 3, 6 तिया 18। माइनस चार्ज लगा है, माइनस मतलब प्लस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 5 धन 6 तिया 18 और 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 19 और 5 24। कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। टोटल इस स्पीसीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 24।
अब ध्यान से समझना इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। पहले नाइट्रोजन लिखना, वो सेंट्रल एटम है मतलब बीच में रहेगा, जिसका संख्या कम होता है वो क्या होता है, सेंट्रल एटम, वो बीच में रहा। उसके बाद देखो हम लोगों को क्या करना है, तीनों ऑक्सीजन को साइड साइड में लगाना है, कॉर्नर में, 1 2 3 लगा दिया मैं। अब उसके बाद देखो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 24 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 24। यहाँ पास कितना बंध बन सकता है, मिनिमम कितना बंध बन सकता है, 3। सबको जोड़ेंगे ना तो मिनिमम 1 2 3 बंध बना। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बता दो मेरे को कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना बंध बना है, 3, और हर एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन लग गया होगा, 2, तो 3 दूनी 6, कितना 6। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चलो बताओ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब कितना बचा लोन पेयर, 24 में से 6 को तो तुम लोग क्या कर लिए, यूज कर लिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 24। 24 में 6 ठुक क्या में यूज हो गया, बंध बनाने में। तो 24 माइनस क्या करूंगा मैं, 6, तो कितना बचा, 18। अब ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है इसका मैं यूज कैसे करूंगा, देखो इसका यूज करते हैं हम लोग या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में, या तो यूज करेंगे किस रूप में, लोन पेयर बना करके अष्टक पूरा करने में, अष्टक पूरा करने में, अष्टक पूरा करने में। 2 प्रकार से काम करते हैं, क्लियर है ना। पहला काम ये रहेगा, लोन पेयर बना करके उसका अष्टक पूरा करेंगे, किसका, कॉर्नर वाले का। देखो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 24। 24 में से 6 ठोक का यूज कर दिया, बचा कितना, 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन को मेरे को यूज करना है। कैसे करूँगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है पहले कोंटे वाले को, कोंटा वाले का अष्टक पूरा होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज़ क्या बोला हूँ, कॉर्नर एटम का अष्टक पूरा होना चाहिए। चलो करो पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 ठोक हो गया, दे दिया। अरे 2 इसके पास पहले से, 6 2 8। अरे यहाँ पास 2 ठोक है ना, एक इसका और एक इसका, समझ आ रहा है कि नहीं, बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इतना क्लियर है। तो यह 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 2 8। तो देखो कॉर्नर वाले का सबका अष्टक पूरा हो गया। नाइट्रोजन को देखो तो 1 2 3 4 5 6 अष्टक पूरा है क्या इसका, नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पास का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या बोला हूँ, अष्टक पूरा कराने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास का खसक जाएगा, उससे बोलेगा ले भैया साझेदारी कर देते हैं, क्लियर है। अब देखो तो 4 और 4 8, इसका अष्टक पूरा है, इसका भी अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया, इसका भी अष्टक क्या हो गया, पूरा, दोनों का अष्टक पूरा है। लेकिन अभी क्या दिक्कत आता है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। हर तत्व जो सेंट्रल एटम होता है वो अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहता है। किस में रहना चाहता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी में। वर्ग क्रमांक कितना का है ये, 15। 15 माइनस 10 करोगे कितना आएगा, 5। यानी कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है, 5। कम से कम कितना बॉन्ड बनाना चाहिए उसको, 5, वही बनाना चाहेगा। अभी ये कितना बॉन्ड बना है, 4। कितना बनाया है, 4। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से समझने का कोशिश करो। अब यहाँ पास का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी बोलेगा कि ले भैया ये बना दिए बॉन्ड। अब देखो तो इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा। लेकिन अब देखो कितना बॉन्ड बन गया इसके पास, 5। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, NO3 का। अब दिक्कत ये आ रहा है माइनस चार्ज कहाँ लगाऊं मैं, दिक्कत ये आ रहा है कि माइनस चार्ज कहाँ लगाऊं। तो हम लोग इतना जानते हैं कि जो माइनस चार्ज रहता है वो कहाँ लगता है, कॉर्नर पर। इसमें लगाऊंगा कि इसमें लगाऊंगा कि इसमें लगाऊंगा, क्लियर है कि नहीं। कहाँ पास लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड में लगाएंगे, चलो क्यों लगाएंगे नहीं पता, हाँ तो उसी का गणना करना है, क्लियर है ना। अब हम लोग सीखेंगे क्या, फॉर्मल चार्ज की गणना करना, क्लियर है। सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन कहाँ सिंगल बॉन्ड में लग जाएगा ऐसा बोल रहे हो, लेकिन क्यों लगेगा, ठीक है, इसके बारे में सीखते हैं, क्लियर है। फॉर्मल चार्ज की गणना के लिए ध्यान से समझना, एक सूत्र होता है और उस सूत्र का पालन करना है तुमको, ठीक है ना। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2, ये आता है किसका, फॉर्मल चार्ज के लिए फॉर्मूला, क्लियर है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2, क्लियर है, ये होता है। चलो शुरू करें क्या, देखो
हम लोग को फॉर्मल चार्ज का गणना करना है। इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग। ये पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है और ये तीसरा ऑक्सीजन है और चौथा लिख देते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी फॉर्मल चार्ज गिन लेंगे। क्लियर है? चलो शुरू करें। सबसे पहले देखेंगे कि इसका पहला ऑक्सीजन का, फर्स्ट ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज। फर्स्ट ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालो। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। कितना होता है, 6 लिखा, माइनस इसमें कितने लोन पेयर हैं, कितना दिखाई दे रहा है तुमको लोन पेयर, 4, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितना है 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 दूनी 4 बट्टे 2। क्लियर है? तो 6 में से 4 गया 2 माइनस 2, 4 बटे 2 कितना आ जाएगा 2, तो कितना आएगा 0। कितना आया 0। मतलब इस वाले में कोई भी चार्ज लगेगा क्या, नहीं। चलो वैसे ही तीसरे का भी सेम टू सेम होगा क्या, थर्ड ऑक्सीजन का भी सेम, कितना आ जाएगा 0। अरे थर्ड वाले में भी इसके जैसे ही तो है, तो मान तो वही चाहेगा, 6 माइनस 4 बटे 2 कितना आ जाएगा, इसका भी 0। मतलब इसमें भी चार्ज लगेगा क्या, नहीं। सेकेंड ऑक्सीजन का देखो, सेकेंड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज देखो, लास्ट कितना होता है 6, ऑक्सीजन के लास्ट में कितना होता है 6 माइनस, ठीक है ना, 6 माइनस। अब यहाँ पास हम लोग को क्या देखना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या देखना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, 6 है। क्लियर है? माइनस बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 2 बट्टे 2। क्लियर है? तो 6 में से 6 गया 0 और माइनस 2 बटे 2 माइनस 1, तो यहाँ पास कितना आ गया -1। अरे ये 6 में से 6 गया 0 हो गया था ना, माइनस 2 बटे 2 -1 आता है, तो इसका आंसर क्या आ गया -1। मतलब ये -1 चार्ज है, -1 चार्ज कहाँ लगेगा, इस सिंगल वाले में। कहाँ लगेगा, सिंगल वाले में। समझ आया क्यों लगा, क्योंकि इसका फॉर्मल चार्ज का जब गणना किया तो कितना आया -1। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हो, डबल बॉन्ड कभी भी जुड़ा रहेगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें फॉर्मल चार्ज क्या आता है 0, क्या आता है 0, और सिंगल बॉन्ड में क्या आ जाता है -1। सीधा बार बार निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्लियर है? नाइट्रोजन का निकालो तो चलो फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन का निकालो, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालो। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में कितना होता होगा 5, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास है क्या, नहीं, तो क्या लिखूंगा मैं 0। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्ड है 1 2 3 4 5 दूनी 10 बटे क्या करूंगा 2 ना, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या आ जाएगा 0। इस कारण नाइट्रोजन में भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? आ गया? ठीक, आगे बढ़ जाए क्या, और एक आधे स्ट्रक्चर करें। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर है, ये बना फिर उसका क्या कर दिया, सत्यता साबित कर दी हम लोग। क्लियर है? नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर देखो, SO4 2 माइनस का, SO4 2 माइनस का। चलो सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर। कौन होगा, सल्फर। उसके अगल बगल सबसेट क्या लगेगा, ऑक्सीजन, 1 2 3 और ये 4, ऐसा कर दिया। अब देखो क्यों बताओ, सल्फर परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, लास्ट में कितना आता है 6 धन। ऑक्सीजन लास्ट में कितना होता है 6 गुणे 4, 6 4 24, 2 माइनस है मतलब +2, 24 2 26, 26 और 6 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 32। अब उसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका बताओ तो, कितना बॉन्ड बनाया है 4, तो 4 गुणित 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचा होगा इसके पास बताओ आप, 32 माइनस 8 कितना बचा 24। अब ये जो 24 इलेक्ट्रॉन है उसका यूज क्या करेगा, ये लोन पेयर अष्टक पूरा करने के लिए, कॉर्नर एटम का क्या पूरा करने के लिए, अष्टक। क्लियर है? चलो पूरा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 कम 6 6 12 6 18 6 4 24, 24 का 24 खत्म। अब देखो इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा, सल्फर का भी अष्टक पूरा, सल्फर का भी अष्टक पूरा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेंट्रल एटम अपना
मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी वर्ग क्रमांक कितना का है? सल्फर 16 का है, तो कितना आ जाएगा? 16 माइनस 10 बराबर कितना आएगा? 6। मतलब कितना बॉन्ड बनाना चाहेगा वो? 6। तो ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है उसका डबल बॉन्ड बना देगा। इधर का भी एक लोन पेयर को उठा करके क्या बना देगा अपने लिए? डबल बॉन्ड। क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। क्लियर है? कितना माइनस चार्ज है? 2। ठीक है, कहाँ कहाँ लगेगा चलो बताओ? एक ऊपर में और एक नीचे में, क्योंकि अभी सीखे हो कि डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन रहता है उसका चार्ज क्या रहता है? 0। इसका क्या रहता है? 0। और सिंगल सिंगल क्या रहता है? -1 -1। क्लियर है? आगे समझ में? चलो सल्फर का निकाल कर दिखाओ फॉर्मल चार्ज। ऐसे निकाल दोगे सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालो। 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ है उसके पास? 0 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन गिनो 12 बटे 2। 6 माइनस 6 क्या आ गया? 0। आ गया समझ कैसे बनाते हैं? चलो एक तुम लोग बनाओ CO3 2 माइनस। CO3 2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। CO3 2 माइनस। सबसे पहले क्या निकालते हैं? Q निकालो। चलो कार्बन परमाणु क्रमांक 6, लास्ट में कितना? 4 प्लस ऑक्सीजन कितना? 3 है। 6 तिया 18, 18 प्लस 2 24 आएगा। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन 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 ऐसा। और बॉन्ड पे सॉरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होगा? 3 गुणित 2, 3 बॉन्ड बना है ना, तो 3 दूनी 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताओ। 24 माइनस 6 कितना आएगा? 18। अब ये 18 का यूज़ किस लिए करूंगा मैं? चलो बताओ। अष्टक पूरा करने के लिए। 18 ठोक का यूज़ कैसे करूंगा? अष्टक पूरा करने के लिए। चलो करो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं? ठीक है, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा। कार्बन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है? 4। ठीक है, कार्बन का परमाणु ध्यान दो, कार्बन कौन से वर्ग का है? 14 ना। क्लियर है? तो 14 माइनस 10 कितना आएगा? 4। यहाँ कितना बॉन्ड बनाया है? 3। तो कितना बॉन्ड बनाना चाहेगा वो? 4। एक जगह का डबल बॉन्ड उठा लेगा वो, एक जगह डबल बॉन्ड उठा करके क्या ये सॉरी लोन पेयर उठा लेगा और क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। क्लियर है? लोन पेयर उठाया यहाँ पास का क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। अष्टक पूरा अच्छा है इसका। तो इसका देखो, अब इसका भी हो गया कहानी। माइनस चार्ज लगा है, डबल बॉन्ड में माइनस चार्ज लगेगा क्या? नहीं, यहाँ माइनस। क्लियर? समझ आया? कंप्लीट है? एक स्ट्रक्चर बनाओ चलो NH4 प्लस का। प्लस का है तो उसमें टेंशन ही नहीं रहेगा। NH4 प्लस, NH4 प्लस, NH4 प्लस। क्यों निकालो चलो। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। हाइड्रोजन कितना है? 4। और प्लस है मतलब एक माइनस। 7 4 11 में से एक गया 10। कितना आया? 10। यहाँ तक क्लियर है? अरे यार हाँ सॉरी मैं भी यार 5। ठीक, समझ आ गया? कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। आप क्या बनाना है? इसके स्ट्रक्चर बनाओ। 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, ऐसा बनेगा। चलो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बता दो। 4 दूनी 8, 8 बनेगा ना। 4 बॉन्ड बना तो 4 गुणे 2 8। तो 8 में से 8 यूज हो गया पूरा पूरा, तो लोन पेयर रहेगा क्या? नहीं। तो 8 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 0। मतलब यही स्ट्रक्चर है। और प्लस चार्ज कहाँ लगता है बोलो मैं तुम लोग को? सेंट्रल में। तो लग गया, ये बन गया स्ट्रक्चर। समझ आया? चलो एक स्ट्रक्चर बनाना तुम लोग SO3 का। कोई चार्ज नहीं है इसमें, मस्त। चलो जल्दी बनाओ जल्दी।
SO3 का बनाना, चलो होमवर्क है, SO3 का बनाना, CO2 का बनाना, SO3 का बनाना, CO2 का बनाना, क्लियर है। और किसका बनाओगे, CO का भी बनाना, CO का, CO, क्लियर है। कुछ नहीं है, नॉर्मल रहेगा, तो प्लस माइनस वाला खेल बस नहीं करना है तुम लोग को, नॉर्मल स्ट्रक्चर बस बनाना है, क्लियर है। चलो अब ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिया गया था ना, इसका क्या क्या कमी निकला, ये सिद्धांत क्यों फेल हुआ, ध्यान से देखो। इससे तुमको ध्यान से समझना ना, इससे अणुओं का ना तो ज्यामिति पता चलता है ना तो इसका आकृति, क्लियर है कि नहीं। वो चतुष्फलकी है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है, कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं। मतलब ये ज्यामिति और आकृति के बारे में नहीं बताया, ज्यामिति व आकृति के बारे में नहीं बताया, के बारे में नहीं बताया, ये याद रखना है, पहला कमी, ज्यामिति और आकृति के बारे में नहीं बताया। और साथ ही साथ ऊर्जा उत्सर्जन कैसे होता है, जब सहसंयोजी बंध बनता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, बोलते हैं कोई भी बंध बनता है तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन। तो ऊर्जा उत्सर्जन कैसे होता है इसके बारे में भी डील नहीं किया, यानी कि ऊर्जा उत्सर्जन सहसंयोजी बंध निर्माण में, सहसंयोजी बंध निर्माण में ऊर्जा उत्सर्जन कैसे होता है इसे भी नहीं बताया। इस कारण ये थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया, क्लियर है। लेकिन आज भी फॉर्मल चार्ज का गणना के लिए इस विधि का क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं, क्लियर है। अब ये थ्योरी फेल हुआ, इस थ्योरी की कमी को दूर करने के लिए कौन सा थ्योरी आएगा आपका, VBT, क्या आ जाएगा, VBT, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्लियर है। जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अतिव्यापन, क्या पढ़ेंगे, अतिव्यापन। तो जब नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग इन्हीं कमियों को दूर करते हुए पढ़ेंगे किसके बारे में, अतिव्यापन के बारे में। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।